नॉट एन इजी टास्क। गलतियों के स्कोप कम हो। मैं ये नहीं कहती कि मेरे प्रोजेक्ट्स में गलती नहीं होती या ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो जो उनके लिए नाइटमेयर बन गई हो, लेकिन हमने कभी क्लाइंट को छूना नहीं, सारा एसेंस ही खराब कर दिया। हाँ। हमारे को लगता है कि चिमनी इज वर्थलेस एंड द होल वॉल गॉट डैम्ड एंड द क्लाइंट्स पेरेंट्स वर अबाउट टू कम। ये छोटी छोटी चीजें आई थिंक क्लाइंट्स को भी सोचना चाहिए अगर कोई। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेलकम बैक टू योर लिविंग। मैं हूँ श्वेता और आज हम जिनसे बात करेंगे, शी इज अल्पना, शी इज अ डिजाइनर and she has 15 plus years of experience in this industry. She worked for different architects, designers. Welcome, Alpina. Thank you everyone. So, Alpina, my question is for you is कि जैसे आपने starting किया अपना, जो है हमारा time जो था वो अलग था. Designers are doing a different way, like way of work उनका different था. Resources are limited, है ना? And तो उस टाइम का जो ट्रेंड था, उस टाइम का जो काम था, जो ट्रेंड चल रहा था, एंड नाउ द टाइप ऑफ वर्किंग वी आर डूइंग इट, कितना डिफरेंस है? बिकॉज एक 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस लेना और उस चीज में आपको अपना चेंजेस दिखाई देना, है ना, तो वो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे? क्या आपने ऐसा फील किया? डेफिनेटली। सो बेसिकली जो पुराने आज से 15 साल पहले का ट्रेंड और आज का ट्रेंड, डेफिनेटली उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जो आज से 15 साल पहले मटेरियल्स होते थे, जो लोग होते थे, उनका जो थॉट प्रोसेस होता था, उसमें डेफिनेटली बहुत डिफरेंस है। मटेरियल्स में आप ले लो, लैमिनेट के ही 36 प्रकार है। विनियर्स में यू हैव गॉट फुल पैनल नाउ डेज। पहले आपको सिर्फ एक लिमिटेड टीक मिल रहा है, वॉलनट मिल रहा है, ओक मिल रहा है। अभी देयर आर स्टेन्ड, everything is like, you know, there are various varieties and definitely लोगों की सोच पे भी बहुत असर पड़ा है। पहले लोग चाहते थे heavy wooden furniture, now they have moved on to minimalistic, right? क्या है कि एक जगह कोई टिक के नहीं रहना चाहता है, they want to move, और मूवमेंट में वो सामान ऐसा चाहते हैं जो लाइट वेट हो, उसको easy to carry हो, foldable हो, accessible हो and obviously practical हो. So of course there has been change. अच्छा, अभी जैसे आपने मिनिमलिस्टिक एक वर्ड बोला, मैं काफी टाइम से मैं अभी देख रही हूँ, नाउ द पीपल आर चूजिंग ऑफ मिनिमलिस्टिक इंटीरियर, Right. डू यू थिंक? क्योंकि मिनिमलिस्टिक इज बेसिकली फॉर द होम्स वर, यू नो, जैसे ऑस्ट्रेलिया के हो गए, मतलब बाहर की कंट्रीज में हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, वहां पे वो कम सामान यूज करते हैं, उस टाइप का वहां पे इंटीरियर अच्छा लगता है। बट एज एन इंडियन हाउस, डू यू थिंक कि यहाँ पे हम वो जो मिनिमलिस्टिक इंटीरियर करते हैं, वो मिनिमलिस्टिक, क्योंकि मिनिमलिस्टिक में भी एक थीम होती है, Right. कलर थीम, Yes. सो इंडियन हाउसेस के हिसाब से डू यू थिंक कि वो सूटेबल है या नहीं? आजकल जो इंडियन हाउसेस का कॉन्सेप्ट है, सो पहले जमाने में ये था कि फलान फलान की कोठी है, हमारे को एक जमीन ले ली है हमने, उसमें हम अपना घर बनाएंगे। बट आज कॉन्सेप्ट एक बड़े घर से एक अपार्टमेंट में चला गया है, एंड देन वेयर इट गोज टू अपार्टमेंट, ऑफ कोर्स द स्पेसेस आर स्मॉल। For a common middle class person, 2 BHK or 3 BHK is only their palace, right? उनका विला भी वही है, उनका कोठी भी वही है, और उसी को वो सजाते हैं। तो डेफिनेटली स्पेस छोटा होने की वजह से मिनिमलिस्टिक कॉन्सेप्ट आया तो है इंटीरियर्स में। मिनिमलिस्टिक को प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, चीजें छोटी हो, छोटी जगह के हिसाब से अगर आ भी रही है, लेकिन वही लाइक सोफा कम बेड फॉर एग्जाम्पल, दैट सर्व्स एज अ सोफा ऑल्सो, बेड ऑल्सो, राइट? सो वहां पे आप क्या करो, एक प्रोडक्ट एक है, उसका मल्टीपल यूज करो। सो आई थिंक मिनिमल में यही होता है कि आप जगह, छोटी जगह के हिसाब से एक बड़ी प्लानिंग करो जो मल्टीपल यूज भी हो सके और अल्टीमेट एंड यूजर को हेल्प भी कर सके। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि अल्पना ने जिस टाइप में प्रोजेक्ट्स करे हैं, जैसे उन्होंने काम किया है, तो उसकी थोड़ी सी क्लिप देखते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। So, Arpana, my next question is that people nowadays more into buying a ready-made furniture, Right. and you're preferring to have a customized furniture. Do you think that we have to take that much of stress या इतना हमें सोचना चाहिए to buy a customized furniture? So in my past 16 years career, yes, people have asked for going ahead with a ready-made furniture. बोलते हैं कि ठीक है, आप घर डिजाइन कर दो,
बट फर्नीचर हम बाहर से ले लेंगे. I don't think so कि that's a good way to go, like making a home having ready-made furniture. Ready-made furniture में आपको आपका घर उस ready-made furniture के accordingly adjust होता है. Whereas when you make custom-made furniture, the furniture adjusts to your home, right? Okay. So मुझे लगता है कि ready-made furniture में वो vibe नहीं मिल पाती जो वो है क्या, मतलब आपने कहीं एक जगह से एक पीस ले लिया, आपने कीर्ति नगर जाके एक पीस ले लिया, आपने कोटला जाके एक पीस ले लिया और वो बन जाती है खिचड़ी. Whereas जब आप कस्टम मेड करवाते हो वहाँ आपकी नीड्स, आपकी फैमिली के एक एक मेंबर की रिक्वायरमेंट्स, उसकी फीलिंग्स, सब चीजों का इमोशन. सो मेकिंग अ हाउस इज नॉट जस्ट बिल्डिंग 4 walls एंड एवरीथिंग. इट्स बिल्डिंग इमोशन. आप घर पे आ रहे हो, जब तक आप सुकून ना महसूस करो उस घर का क्या फायदा, राइट? आप रेडीमेड फर्नीचर ले आओ, कलर वहां पे वो एक भाग रहा है, वहां एक डार्क ब्राउन कलर भाग रहा है जो ऑब्वियसली आपको एक अंदर से इमोशन नहीं दे रहा है, आपको फील गुड फैक्टर नहीं दे रहा है. आई डोंट थिंक सो वैसे फर्नीचर का कोई रोल है. हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू हैव टू लीव द होम एंड गो आउटसाइड, वो एक टेम्परेरी फेज है, उसके लिए आई डोंट थिंक सो कि कोई मतलब प्रॉब्लम है. बट जब आप एक एज अ फैमिली रह रहे हो एक घर में, डेफिनेटली यू हैव टू गो विद कस्टम मेड फर्नीचर. अब छोटा सा एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ. एक किचन है फॉर एग्जांपल, आपके घर में अ फैमिली ऑफ 4, मे बी आप हो, आपकी वाइफ है, आपका सन है, उसकी वाइफ है, सासू मॉम की हाइट है 6 फुट, बहू की हाइट में भी 4 फुट 4.5 फुट, फिर एक बच्चा है जिसको शायद बेकिंग का शौक है. अब एक ही किचन में रिक्वायरमेंट 3 हो गई, हाइट्स 3 हो गई, एंड आपने क्या किया, किचन का स्लैब बना दिया एक सिंगल लेवल विच इज 3 feet, राइट? अब सबको अपनी अपनी लेवल्स का चाहिए. There comes customization. When you work according to the need of the customer, right? Okay. एक किड्स बेडरूम है और एक अडल्ट बेडरूम है. अब मार्केट में तो स्टैंडर्ड साइजेस मिलेंगे, या आप उसको फिर अगेन यू हैव टू टेल देम दैट नीड्स कस्टमाइज. फिर वो तो कस्टमाइज ही हुआ. एक तरह का वही चीज होता है ना, किड्स का रिक्वायरमेंट अलग है, एक सीनियर मेंबर का रिक्वायरमेंट अलग है, उसे 2 फुट कम से कम बेड का हाइट चाहिए बैठने के लिए ताकि उसकी नी में दर्द ना हो. Whereas एक यंग कपल को एक फ्लोटिंग बेड चाहिए, एक किड को एक मे बी बंक बेड चाहिए. सो आई थिंक कस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट make more sense rather than having a ready-made furniture which is so cold and not giving vibe at all as a house. अभी इसी में से मुझे एक और क्वेश्चन आपसे पूछना था. मैं बहुत टाइम से आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन. नाउ इट्स अ ट्रेंड. People are, the architects, the designers are going to buying a furniture from China. वो शान जाते हैं, they explore the furniture from there. What do you think? Is it a good option to buy a furniture from China, और या फिर हमें यहीं से ही अपने घर के अकॉर्डिंगली यहाँ से ही कस्टमाइज करके खरीदना चाहिए? मतलब मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ कि चाइना जाके फर्नीचर लाना गलत है या यही बनवाना चाहिए. It's not that, it all depends on your requirement. Like if you have a office, जहाँ पे आपको उस ऑफिस का जिस दिन आपने ऑफिस परचेज किया उस दिन से आपका रेंट चालू हो गया, राइट? अब आप बैठ गए कस्टम मेड फर्नीचर बनवाने के लिए, जहाँ ऑब्वियसली 90 days तो मिनिमम लगते हैं. एंड देन प्रिप्योरिंग मटेरियल, कभी कारपेंटर भाग गया, कभी वेंडर के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ ना कुछ इशू, कभी वेदर इशू, कभी ये वो. वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल स्पेस ओनली. तो वहां पे क्या है, आप फटाफट वहां गए, आपने एक अच्छा एसएस फिनिश या अपने जो भी थीम से फिनिश फर्नीचर लिया और उसे जल्दी चालू कर दिया. अब वो हो गया एक कमर्शियल एस्पेक्ट से आपने देखा कि आपने उसको जल्दी खत्म करने, एक टाइमलाइन, एक डेडलाइन थी जिसे आपने जल्दी क्लोज करने के चक्कर में आप वहां गए, फर्नीचर ले आए और आपने खत्म कर दिया. वो भी गलत नहीं है. और एक घर है जहां आपको लाइफ के अगले 20-25 साल बिताने हैं, वहां आप चाइना जाके फर्नीचर लेके आ जाओ और वो फर्नीचर मतलब वो आपके ना उठने के लायक है ना बैठने के लायक है, वो आपको कोल्ड फीलिंग दे रहा है, घर जैसी वाइब नहीं दे रहा है. आई डोंट थिंक सो. वो मतलब आई थिंक ईच प्रोजेक्ट का अपना रिक्वायरमेंट होता है कि आप उसको किस तरह सजाना चाहते हो. तो चाइना जाकर या कहीं भी जाकर फर्नीचर लाना, इट्स नॉट रॉन्ग थिंग, बट आई थिंक पीपल शुड मोर लाइक फोकस ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स. कुछ भी प्लान करने से पहले
बैठ के सोचना चाहिए कि हम्म। मैं उस चीज को कितने साल यूज करने वाला हूँ या किस तरीके से यूज करने वाला हूँ और मेरे पास क्या टाइमलाइंस डेडलाइंस है, रादर देन सामने वाले इंटीरियर डिजाइनर को या कॉन्ट्रैक्टर को या वेंडर को स्ट्रेस देने के बजाय आप खुद प्लान करो कि आपको कितने दिन में स्पेस चाहिए और उसके हिसाब से प्लानिंग करो। आई थिंक चाइना जाके लाना ये या कस्टम में ना, दोनों में से कोई गलत नहीं है। पर मेरे हिसाब से ना, क्योंकि मैं बहुत देखती हूँ पीपल लाइक नाउ इट्स अ ट्रेंड चल गया कि वहाँ जाओ फॉशान में फर्नीचर देख लो और आ जाओ, बट वो एक टाइम पीरियड भी लगता है, 120 डेज अप्रोक्सीमेटली लगते हैं वहाँ से फर्नीचर यहाँ आना। एग्जैक्टली प्लानिंग पहले करनी पड़ती है एंड इट्स नॉट एन इजी टास्क। कई प्रोजेक्ट्स में ऐसे थे जिन्होंने इंटीरियर्स हमसे करवाया बट दे प्रेफर टू बाय फर्नीचर फ्रॉम फूशान। सो frankly speaking, I haven't met that client till now. अभी तक मेरे सामने तो ऐसा कोई क्लाइंट आया नहीं है जिसने चाइना जाने का बोला हो, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। So my next question, because अभी हम बात कर रहे थे related to the kitchens and heights and all. अभी आपके इतने टाइम में कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं जहाँ पे इंडियन किचन में where the client have that kitchen वाला जो प्रोजेक्ट होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो जो उनके लिए नाइटमेयर बन गई हो या कुछ ऐसा जो उनके लिए प्राइड बन गई, आपने मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ जो पहले किसी और के साथ उन्होंने फेस करा होगा एंड देन दे कम टू यू कि हमने ये प्रॉब्लम फेस करा एंड हाउ कैन यू करेक्ट दिस थिंग? ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यूजुअली मेरे प्रोजेक्ट्स लेने का तरीका यही होता है कि मैं फ्रेश स्टार्ट ही करती हूँ और शुरू से ही हम प्रोजेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो ग्रिप है वो प्रोजेक्ट पे बना रहे एंड ऑब्वियसली गलतियों के स्कोप कम हो। मैं ये नहीं कहती कि मेरे प्रोजेक्ट्स में गलती नहीं होती या कोई चीज ऐसी नहीं बनी जो क्लाइंट को पसंद नहीं है, होता है, लेकिन हमने कभी क्लाइंट को छोड़ा नहीं। हम उसके साथ चलते हैं, उसको सोल्यूशन देते हैं एंड ऑब्वियसली वी कैरी फॉरवर्ड द प्रोजेक्ट। और रही बात कि कोई और छोड़ के गया हो उसका सोल्यूशन, तो जब आप किसी चीज को कोई छोड़ के चला गया, मतलब उसको प्रॉब्लम में डाल के चला गया, तो उस चीज को मेरे हिसाब से तो खैर हटाना ही ठीक रहेगा। बट स्टिल people do ask for the solutions. Like मैं आपको बताती हूँ, मतलब उसमें 90% मैंने देखा है कि गलती ना डिजाइनर की या वेंडर की नहीं रही है, गलती रही है क्लाइंट्स की। कई बार क्लाइंट्स सोचते हैं कि हम अपना बजट कम करके अपनी, मतलब वो सामने वाले को रिक्वायरमेंट देते हैं लेकिन अपना बजट इतना लो करते हैं कि वो वेंडर या जो भी कारपेंटर होता है वो मजबूर हो जाता है या आई थिंक उसको खपलाबाजी करनी पड़ जाती है। ठीक है, एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। एक प्रोजेक्ट है जो हमने मतलब 1 साल पहले किया था। वहाँ पे क्लाइंट ने बोला कि आप हमारे को किचन दे दो, किचन सारा एज पर देयर डिजाइन, एवरीथिंग वाज डन एज पर देयर डिजाइन, बट दे ओमिटेड चिमनी फ्रॉम देयर। दे सेड कि हम हमारे को लगता है कि चिमनी इज वर्थलेस और एग्जॉस्ट लगा दो और छोड़ दो, चिमनी की स्पेस डाल के छोड़ दो। यू वोंट बिलीव श्वेता, 1 साल हुआ है और इंडियन कुकिंग, तेल मसाला ये वो, मतलब वो किचन वाइट लैमिनेट था, वाइट ग्लॉसी, और अब तेल हो गया है, वो गन मच गया है। अब इसमें किसकी गलती है? इसमें क्या वो गंदा दिख रहा है स्पेस, जो कि अगर एक चिमनी लगा दिया जाता तो आई थिंक आज से 5 साल 7 साल बाद भी बहुत अच्छा दिखता है। वो स्पेस आज इतना गंदा दिख रहा है, सिर्फ क्लाइंट ने पैसे कहाँ बचाए? चिमनी ने। कैन यू बिलीव इट? लाइक वो कहता है कि नहीं, हम पुराने लोग हैं, हमें वी डोंट बिलीव इन चिमनी, खाने में कुछ पड़ जाए ये वो, वी हैव डाउट्स ये वो। उस एक चीज की वजह से वो पूरा जो एस्थेटिक्स था किचन का, आपने पिंटरेस्ट पे से यू हैव गिवन मी द इमेज कि ऐसा बना दो वैसा बना दो, और जब हमने ऐसा बना दिया, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट ना रख के उस चीज का सारा एसेंस ही खराब कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें आई थिंक क्लाइंट्स को भी सोचना चाहिए। अगर कोई वेंडर या इंटीरियर डिजाइनर को सजेस्ट कर रहा है, दे शुड अंडरस्टैंड कि वो क्यों कह रहा है, क्यों कर रहा है। एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने काम किया अलग अलग साइट्स पे, सो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम
क्लाइंट को फेस ना करनी पड़े, that's why they suggest Yes, to the client. and client सोचते हैं कि नहीं इसमें जरूर सामने वाले का कोई बेनिफिट No, it's होगा not about that. हाँ. They also have to trust the designer's Yes. suggestions. So I just want to ask कि आपने कोई क्योंकि साइट्स कभी स्मूथ नहीं चलती है ना, तो कोई साइट पे कोई ऐसे सिचुएशन हुई हो कि कोई प्रॉब्लम हुई हो जिसको फेस करते हुए या तो आप बहुत ज्यादा हंसे हो या गुस्सा आए हो? ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती हैं. हर साइट पे कुछ ना कुछ ऐसा एक हो ही जाता है इंसिडेंट जहाँ पे आप या तो खुशी मना लेते हो या आप गुस्सा करते हो. और गुस्सा कई बार इसलिए आता है क्योंकि किसी एक बंदे की मिस्टेक के कारण आपको वो बहुत बड़ा परेशानी दे जाता है, राइट. सो मेरा एक Any example? एग्जाम्पल, सो वी हैड अ साइट वेयर 2 दिन बाद, इनफैक्ट अगले ही दिन एक हैंडओवर होने वाला था. साइट का पूरा सब कुछ तैयार था, एवरीथिंग वाज ऑल ओके एंड वॉलपेपर्स इंस्टॉल हो गए थे. तो उसी नाइट वेडिंग वगैरह चल रही थी, एवरीथिंग वाज ओके फाइन. सडनली उस वॉल पे जिस वॉल पे वॉलपेपर लगा था सीपेज आ गई, जस्ट बिकॉज कि ऊपर वाले फ्लोर वालों ने अपना कुछ सीवेज का काम कराया होगा बाथरूम से. And the whole wall got damaged. And the wallpaper was expensive. And of course it came off. And next day उनके parents आने वाले थे. The client's parents were about to come to see the space. And it was like गुस्सा भी आ रहा था and solution भी कहाँ से क्या सोचे समझ ही नहीं आया. Because उसमें तो आपकी कोई गलती भी नहीं थी. And then it was expensive thing. Wallpaper भी expensive था, तो इसलिए और ज्यादा बुरा लग रहा था. Client के लिए भी बुरा लग रहा था because he had paid the amount. रातों रात you won't believe हमने टेक्सचर वाला बुलाया. उस पहले वॉल को पूरा डैम्पनेस को उसका वो ठीक कराया. एक दिन उनको डिले किया हैंडओवर को. एंड देन उस पे सिमिलर टाइप ऑफ मतलब मिलता जुलता सा टेक्सचर कराया. बट देन वो जो वॉलपेपर वाली वॉल से उससे 2 गुना ज्यादा लग गया. हाँ लग गया. But that wall came out very well. अच्छा. Yeah. So the parents are very happy. And of course चीजें होती रहती हैं. This was small incident जो वैसा हुआ. So my next question is, as an not Indian but ये international भी है कि जब जो ladies होती है they always want a storage. Wardrobe में चाहिए ही चाहिए. So what do you think, which kind of a either a drawer or shelf or anything else that we can suggest them जो उनकी यूज में काफी हो? In my past experience, I have known one thing for sure: women love storage. Yes. Women love storage. कितने हो जाए चाहे वो किसी भी मिड लेवल से हाई लग्जरी लेवल, एवरी women love storage. वो उनको थोड़ा भी नूक एंड कॉर्नर होगा वो कहेंगे इस पे एक स्टोरेज बना दो, मैं ये स्टोर कर दूंगी, इसमें हमारा ये आ जाएगा. विच इज करेक्ट ऑल्सो. Exactly. घर में इतनी सारी चीजें होती हैं, डेफिनेटली स्टोरेज अच्छी होती है. बट आई थिंक रादर गिविंग, कई लोग क्या कहते हैं शेल्फ देंगे और एक क्लोज करते हैं. गिव प्रॉपर ड्रॉज, slim drawers, deep drawers, middle height drawers. I think drawers are very functional where you can stack things अपनी height के हिसाब से, अपनी convenience के हिसाब से, rather than putting shelves और उस पर मिट्टी जम रही है आपको रोज साफ करना पड़ता है. I think shelves कहीं का aesthetically I think you can put shelves, but I love drawers and I think they are more convenient, more accessible and more easy to handle. Exactly. So I think drawers. सो ट्रेंड की बात करते हैं. ये मैंने भी चीजें फेस करी हैं बीइंग अ डिजाइनर. दैट many customers are coming, taking a picture from Pinterest और Instagram. ठीक है, वो आते लेकर और वो हमें दिखाते हैं कि ये आप हमें बना कर दे दो. तो उसमें what do you think, like do we have to follow their instruction only or do we how do you manage that? कई लोग आते हैं Pinterest लेके और होते हैं कि we want something like this. I think कोई बुरा नहीं है, कहीं से इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी चीज नहीं है. If you like something and you can take inspiration, but of course we can alter the material as per client's budget. का high budget है, low budget है, we can alter the material, we can achieve the look. I don't think so there is a problem कि हम कहीं से inspiration लें. And of course plan with intention and your purpose is solved. I don't think so there is any problem about it. And these platforms are to help
पीपल. हर कोई तो डिजाइनर नहीं बन सकता है, हाँ. बट हर किसी के मन में एक डिजाइनर छुपा होता है, आई थिंक. Everyone is like कि मुझे हाँ, मेरा घर ऐसा चाहिए. घर को अगर घर जैसा बनाना है तो उसमें अपने इमोशन और फीलिंग्स डालने पड़ेंगे. उसके लिए अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके क्लाइंट कुछ पिक्चर देखता है, कुछ इंस्पिरेशन लाता है, वी डोंट माइंड दैट. वी आर रेडी टू हेल्प, एंड ऑफ कोर्स it gives good feel factor to everybody. ओके. सो अभी हमारा ना एक सेगमेंट है. इट्स अ रैपिड फायर राउंड. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस. आपको क्विकली जवाब देने हैं. डोंट टेक टू मच ऑफ टाइम. ठीक है. ज्यादा सोचना नहीं है. जो दिल में आ रहा है आप जवाब दे दो. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कस्टम मेड या रेडीमेड. पिक एनी वन. Of course custom made. वो एक मटेरियल जिसके बिना किचन इनकम्प्लीट है. वैसे तो बहुत मटेरियल्स लगते हैं, बट आई थिंक क्वालिटी प्लाईवुड. ओके. इज मिनिमलिस्ट डिजाइन जस्ट हाइप. So no, it's not a hype. I don't think so. ओके. It's a requirement. Yeah. डिजाइन का सबसे एनोइंग ट्रेंड. Design का I think open shelves. अच्छा. 2026 का हॉटेस्ट कलर ट्रेंड क्या है. Of course, earthy greens, sage green, earthy tones. ओके. हाउस सेंचुरी या जस्ट अ शेल. House edge. यंग डिजाइनर्स को एक सच्ची एडवाइस. यंग डिजाइनर्स को एक सच्ची एडवाइस ये रहेगी मेरी कि पेशेंट रहें, काम रहे, और किसी चीज को ऑब्जर्व करें कि अगर वो किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखते हुए, चाहे वो ऑफिस में कर रहे हो चाहे इंडिविजुअल क्लाइंट्स हो. आई थिंक सामने वाले के साथ पेशेंट रहना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझना है. ब्यूटीफुल किचन वर्सेस फंक्शनल किचन, कौन सा जीतेगा. फंक्शनल किचन डेफिनेट. बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ डिजाइनर. क्रिएटिविटी, ओपन माइंड एंड लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स जो कि क्लाइंट देता है जब वो थैंक यू बोलता है अच्छे घर के लिए. हाँ, वो तो अच्छा लगता है. बहुत अच्छा. अल्पना इन 3 words. So Alpna in 3 words, I think आज से 10 साल पहले का तो पता नहीं, but yeah, in coming years, Alpna being more patient, more calm, and situation को handle करना सीख गई हूँ और challenges को face करना सीख गई हूँ. सबसे ज्यादा पेशेंस तो पेमेंट के लिए करना पड़ता है. I know. Payment वो सबसे बड़ा पेशेंस का होता है हमारे लिए. बिल्कुल उसी ने सिखाया पेशेंट Actually. So Alpna, thank you so much. It's a nice chill interview. मजा आया आपके साथ. Thank you so much for coming. Thank you for giving me opportunity. So friends, अगर आपको घर बनवाना है, so always say design is not just a look. It's about how you live in it. So see you guys. Stay tuned with me, Shweta Sharma.